वीरता की बढ़ती भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखागी ये चूड़ियाँ। मानवर, यहाँ चूड़ियों से संदर्भ मेरा भारत की वीरांगनाओं से है। वीरता की बढ़ती भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखागी ये चूड़ियाँ। पौरस की परपाती तलवारें पड़ागी तो गरिमा की गोस्तियाँ लिखागी ये चूड़ियाँ। दृढ़ता के बरतान को वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिकागी ये चूड़ियाँ। जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को भी औकात दिखागी ये चूड़ियाँ। नमस्कार। परम श्रद्धेय सभापति महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल, यहाँ पे उपस्थित समस्त युवा शक्ति, मैं संध्या यादव नोडल आगरा से आप सबके समक्ष प्रस्तुत। महोदय, आज का मेरा विषय बिंदु है भारत संविधान के 75 वर्ष और उसकी यात्रा के विषय पे आप सबके समक्ष प्रस्तुत। महोदय कहते हैं, अधिकार समन्वय पथगम न्याय आधारित सदा लोकतंत्रम भारतम ध्रुव चिन्हम। इसका अर्थ है भारत का संविधान अधिकार और समन्वय का मार्गदर्शन करता है। जो न्याय पर आधारित जो संविधान एक ध्रुव की भांति है जो हमको दिखाता है। महोदय, भारतीय संविधान की 75 वर्ष की यात्रा अत्यंत अव्यवस्थित सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में अनेकों उतार चढ़ाव बाधाएं आने के बाद भारत विश्व का एक ऐसा संविधान, एक लंबा संविधान बनकर उभरा जिसमें लगभग 1,45,000 शब्द, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद मूल रूप से शामिल हैं। इस प्रकार की विषमताओं के साथ होते हुए भी भारत एक अपनी नई पहचान बनाता है, एक संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। महोदय, मैं बात करूं भारत की संविधान की यात्रा का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से होता है। इसमें भारतीय संविधान का ढांचा और संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई। इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण भारत में क्या हुआ कि स्वतंत्रता की मांगें तीव्र होने लगी, जिससे ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन बुलाया और इसके द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। महोदय, मैं बात करूं इसी तरीक़ा से संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, देन 13 दिसंबर 1946 में संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इसमें शामिल हमारे महानुभाव माननीय BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, MN राय, महात्मा गांधी, अनेकों महानुभाव शामिल थे। अगर मैं महोदय बात करूं आज के दौर के भारत के संविधान में जो कि अत्यंत प्रभावशाली कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे कि धारा 370 और 35A की समाप्ति आज के दौर के संविधान में एक काफ़ी प्रभावशाली मुद्दा था। इसके साथ साथ मैं बात करूं भारत के संविधान में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा सीटों में, ये भी काफ़ी प्रभावशाली मुद्दा रहा है आज के संविधान में। इसी तरीक़ा से भारत के संविधान में अनेकों संशोधन हुए, नए सुधारों को जोड़ा गया। इस तरीक़ा से भारत की संविधान की यात्रा चलती आ रही है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने जो भी कहा अभी तक उससे अनसुना अधिक है। आपने जो भी सुना अभी तक उससे अनसुना अधिक है। अगर आप थोड़ी देर ठहर जाते तो ये जान पाते। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।